गर्म पानी है ठंडा है? बहुत गर्म पानी है। पानी पी रहे हैं आप यहाँ टैंकर का, क्या यही सोच के आप तैयारी कर रहे थे क्या? नहीं, ये सोच करके तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब देखिए सरकार को। दोस्तों, भाई साहब क्या वो स्नान यहीं करेंगे क्या? अरे बहुत गर्मी है भैया, क्या बताएं आपको। सुबह से आए हैं, एक बार कोई पूछने तक नहीं आया कि क्या मतलब। डायरेक्ट खून पसीने की कमाई, और आपका पसीना भी निकल रहा है। खून तो नहीं निकला है लेकिन पसीना निकल ये रहा है। समझिए कि चेहरे पे मुस्कुराहट है, बस समझिए हम लखनऊ से हैं, इसके अलावा मुस्कुराहट जैसी ज़िंदगी में कोई चीज़ बची नहीं हुई। गर्म पानी है, गर्मी का मौसम है, कोई स्नान कर रहा है, कोई मुंह धुल रहा है, बेहाली है और ऐसे में मजबूरी है। इसी दिन के लिए तैयारी कर रहे थे कि टैंकर जाके मुंह धुलेंगे। ऐसे इस दिन के लिए कौन तैयारी करता है? हाँ, तो तैयारी थी, 2 स्टार लगेंगे, जिम्मेदारी होगी, समाज के लिए कुछ करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। गलत दिशा में अब जा रहा है सारा। टैंकर का पानी कितने दिन पिए हो, कितने दिन आप यहाँ इको गार्डन में बैठेंगे, क्या उम्मीदें हैं? जब तक मान नहीं जाएगी यहीं बैठेंगे। ये छात्र हैं, इनसे और लोगों से हम बात करेंगे, और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सर रमन सिंह। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं जौनपुर से। जौनपुर से आए हैं। आप ये बताइए, ऐसे बताइए, परेशान हो रहे हैं धूप में गर्मी में, ऊपर से आप बात कर रहे हैं तो धमकियाँ भी दी जाती होंगी आपको कि आप चले जाइए, ज़्यादा यहाँ पे नेता मत बनिए, तो क्या लग रहा है आपको? सर वैसे यही उम्मीद लेकर आए थे सर, मतलब कुछ एसआईटी जांच वगैरह बैठे। अब मतलब सर जो भी मतलब यहाँ पर जो भर्ती बोर्ड की जो प्रक्रिया है, जो भर्ती बोर्ड जबकि जानती हुई कि मतलब भाई जो एनएसआईटी मतलब हमारी है, ये संस्था ये बैन हो चुकी है 6 राज्यों में। इसको ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने जल्दी हाल फिलहाल में भी बैन लगाया हुआ, 3 करोड़ का जुर्माना ठोका था इसके ऊपर। इस सब के बाद भी मतलब यही इनको ये लाना था, इसी से कराना था ज़बरदस्ती कि मतलब इनको जब सब कुछ दिख रहा है उसके बाद भी नहीं दिख रहा है। हम तो ये सोच सकते हैं कि क्या ये आंखें बंद करके बैठे हैं कि देखना नहीं चाहते हैं कि इनका मतलब क्या मतलब है जो ये कुछ मतलब करना नहीं चाहते अपनी तरफ से। घर परिवार वाले भी कहेंगे भैया लखनऊ में जाके डट गए हो वहीं पे, और समस्याएं यहाँ की समस्याएं कौन समझ रहा है आपकी? क्या लग रहा है सरकार कुछ करेगी? उम्मीद है थोड़ा बहुत कि नहीं है, ये बताइए। तो उम्मीद है इसी चक्कर में आए, कम से कम पहले उनको ये संज्ञान में ये तो ले कि भाई अभी तक एक बार क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ कि मतलब योगी जी ये सब बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो है बातें जो फैलाई जा रही हैं यूपीएससी के लीक होने की, ये सभी भ्रामक हैं, और जो भी ये कोचिंग संस्थाएं वाले जो कुछ कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम ये कह रहे हैं कोचिंग संस्थाओं वालों ने क्या कहा था आपसे? बस यही कहा था कि आप एक जाँच करा दीजिए। आपने फैसला सुना दिया, आपने आपसे कहा आप जांच सुना दी, आप जांच करा दी, आपने फैसला सुना दिया। पहले मानते ही नहीं थे, धांधली हुई है, और अब ये गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, धांधली हुई है। ये क्रम देखिए, अभी आप एसआई बन गए होते तो दाढ़ी वड़ी तो कट गई होती आपकी। वही सर चीज़ है ना, बाल वाल कटवा लिए होते तो कितना दिन ये बढ़ाएंगे क्या? सर वही तो दिक्कत है ना सर। आपको क्या बता रहे हैं, कभी दिल्ली पुलिस में हमारा मतलब हुआ था 0.23 नंबर से रुका हुआ है, उसमें आपको बता रहे हैं अभी दिल्ली मतलब वेटिंग कंधे पे स्टार ओवर दिया सर। वहाँ पे हम दौड़ के मतलब सब कुछ चले आए, फिजिकल देकर चले, वहाँ पर धांधली को 625 लोग को रोका गया, वहाँ पर भी बहुत रही धांधली। यहाँ पर भी पेपर देखा है, अच्छे से तैयारी किए हैं सर। आपको हम सही बता दें सीरियसली, 3-4 दिन ऐसा रात हुआ है मतलब मैं सोया भी नहीं हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मतलब पढ़ा हूँ। मतलब मैं वहाँ पर जाकर के 116 क्वेश्चन सही करके आया हूँ। मतलब ये हो सकता था कि यहाँ के थोड़ा सा और सावचेतीस देते तो 125-26 सही हो सकते थे, बस इतनी औकात थी। 534 इतनी सीटें थी, इतने भी धांधली का आरोप लग रहा है। क्या उम्मीदें कुछ लग रही हैं? सरकार कुछ करेगी? बस ऐसे आएंगे बैठेंगे, गर्मी में परेशान होंगे? उम्मीदें तो बहुत है सर कि कुछ सुने सरकार, लेकिन सुन नहीं रही है। उम्र खत्म हो गई है मेरी, हाँ 32 साल उम्र हो गई, अब दोबारा तो मैं पेपर नहीं दे सकता। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उम्र चली जाएगी, जो सबसे बड़ी बात तो यही कि हमारी उम्र ही चल गई, इसके बाद मैं कभी पेपर ही नहीं दे सकता। 2016 में मैंने दिया था, वो भी भर्ती रद्द हो गई, दोबारा पेपर कराया गया। ये हमको पता ही नहीं चला कि मैं फेल कैसे हुआ। 119 क्वेश्चन किया था, बाद में पता चला कि नॉर्मलाइजेशन में फेल कर दिया गया। ये तो सबसे बड़ी बात है कि भर्ती बोर्ड ये नहीं दिखाना चाहता कि आप कितना नंबर पाए हो और कितने में सब्जेक्ट में फेल हो। पहले तो सरकार को ये चाहिए, भर्ती बोर्ड को ये चाहिए कि आप कितने नंबर पा रहे हो ये दिखाए, और दोबारा जितने लड़के इस समय पकड़े गए हैं, ये तो 150 के ऊपर पकड़े गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि 120 वाला अगर फरार न किया हो वो भी कर सकता है, 120 वाला भी। तो हमारी बस मांग ये है कि जो लड़के पास हैं हर एक की जांच हो। अगर हर एक की जांच होती है और अनियमितता पाई जाती है तो भर्ती बोर्ड उस भर्ती को निरस्त कर दोबारा भर्ती कराए, और तब जाके हम सबको न्याय मिलेगा। ये इको गार्डन है, जो बच्चे पानी पी रहे हैं, ये भारत का भविष्य है। टैंकर में पानी पी रहे हैं, बहुत गर्म पानी। आइए इनसे सीधे बात करेंगे, क्या सोच रहे हैं ये। देखिए पानी से ये अपना धुलाई वुलाई कर रहे हैं। अरे भाई, गर्म पानी है ठंडा है? बहुत गर्म पानी है। गर्म पानी है? बहुत गर्म पानी है। क्या समस्या झेलनी पड़ रही है एक छात्र अभ्यर्थी के तौर पे? आप यहाँ गर्मी में बैठे हैं,
पीपल का वृक्ष है और कोई छांव नहीं है, पानी पी रहे हैं आप यहाँ टैंकर का। क्या यही सोच के आप तैयारी कर रहे थे क्या? नहीं, ये सोच करके तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब देखिए ये सरकार देखिए को। दोस्तों, भाई साहब क्या वो स्नान यहीं करेंगे क्या? अरे बहुत गर्मी है भैया, क्या बताएं आपको। सुबह से आए हैं, एक बार कोई पूछने तक नहीं आया कि क्या मतलब कुछ खाना पीना कुछ व्यवस्था नहीं है। ऊपर से क्या करें सर, हमारी तो ज़िंदगी ऐसी हो मतलब गई एक फिल्म में डायरेक्ट खून पसीने की कमाई और आपका पसीना भी निकल रहा है। खून तो नहीं निकला है, लेकिन पसीना निकल ये रहा है। समझिए कि चेहरे में मुस्कुराहट है, बस समझिए हम लखनऊ से हैं। इसके अलावा मुस्कुराहट जैसी ज़िंदगी में कोई चीज़ बची नहीं हुई है। निराशाएं हैं। निराशा वाली मुस्कान है ये। नहीं देखिए, इसमें एक उम्मीद की किरण है, एक आशा है। इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इस उम्मीद के साथ हम भी आए कि हाँ अभी थोड़ी बहुत दरियादिली शायद लोगों के दिल में बची हो, या सरकार हमारे लिए कुछ करे, इसी उम्मीद के साथ आए। अगर जो इतना निराश हो जाते तो शायद यहाँ पे ना होते हम। कहाँ के रहने वाले? कितना दूर से? लखनऊ में ही? जी, हम लखनऊ में मोहनलाल उनके पास। बहुत दूर दूर से छात्र आए हैं। गर्मी का मौसम है, 50 के पार टेम्परेचर जा रहा है, बच्चे गर्मी में बेहाल हो रहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, बस क्या वही मिलता होगा है। क्या सर, निष्कर्ष क्या निकलेगा? वही तो बता रहे हैं सर, जैसा आपने सुना है कि आश्वासन पे आश्वासन और तारीख पे तारीख मिलती रहती है। वही बोल रहे हैं सर कि डिले इन जस्टिस मीन्स इनजस्टिस, कि अगर जो आप न्याय देने में देरी कर रहे हैं, देरी में हो तो हाँ, अन्याय तो है। अन्याय ही है सर, बस। और हमको तो नहीं लगता कि यहाँ से कोई उम्मीद बनने वाली है। देखिए क्या होता है, हम भी लगे रहेंगे सर जब तक जान है। आखिर में हम दोस्तों देखिए, मैं कहूँ कैमरामैन आगे हैं, देखो लोग पानी भर रहे हैं, बोतलें भर रहे हैं, गर्म पानी है, गर्मी का मौसम है, कोई स्नान कर रहा है, कोई मुंह धुल रहा है, बेहाली है और ऐसे में मजबूरी है। इसी दिन के लिए तैयारी कर रहे थे कि टैंकर जाके मुंह धुलेंगे। ऐसे इस दिन के लिए कौन तैयारी करता है? हाँ, तो तैयारी थी, 2 स्टार लगेंगे, जिम्मेदारी होगी, समाज के लिए कुछ करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। गलत दिशा में अब जा रहा है सारा कुछ। लेकिन सरकार मान नहीं रही है। टैंकर का पानी कितने दिन पिएंगे? कितने दिन आप यहाँ इको गार्डन में बैठेंगे? क्या उम्मीदें हैं? जब तक मान नहीं जाएगी यहीं बैठेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये लोग नहीं उठेंगे वहाँ से, नहीं उठेंगे? नहीं उठेंगे। टैंकर खत्म हो जाएगा, दूसरा ले आएंगे, लेकिन उठेंगे नहीं यहाँ क्या से। लग रहा है भाई साहब? सर सरकार को तो उचित कदम उठाना ही चाहिए। अब इतने सारे सबूत मिल गए हैं, इतने सारे बच्चे पकड़े जा रहे हैं और कंटिन्यू पकड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। होता है कि आप जब इस तरह यहाँ परेशान हो, कोई सुनवाई न करे, धमकी अलग से दी जाए। दुख क्या सर, अब तो ज़िंदगी ऐसी ही हो गई है। 3-4 साल पढ़ने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी ऐसा कुछ देखना पड़ रहा है। सर यहाँ आके धरना देना पड़ा इतनी गर्मी में। सरकार को एटलीस्ट कुछ कदम उठाना चाहिए सर, एक जांच तो करवा दे कम से कम। जांच का भरोसा है। छात्र लाइन लगा के बैठे हुए हैं चारों तरफ, एक उम्मीद में है कि सरकार जागेगी और एक न्याय करेगी, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी जो है, कई लोगों की उम्र जो है हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। इसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद वो एसआई नहीं बन पाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में। इसलिए इनका ये आखिरी एक प्रकार की आखिरी बात है, आखिरी उम्मीद है कि अगर ये इस बार नहीं बने तो इनकी उम्मीदें धूमिल हो जाएंगी और ऐसे ही गर्मी में बेहाल रहेंगे। यहाँ पे डिबेट चल रहा है, क्या लग रहा है भाई साहब? जी सर, क्या लग रहा है? उम्मीदें धूमिल हो रही हैं, उम्र जा रही है, समय बीत रहा है, कैसे चलेगा ऐसे? सबके कानों तक आवाज़ भी जा रही है, सब सुन भी रहे हैं, लेकिन बस सब मौन है। सबको पता है इसमें धांधली हुई है। भर्ती बोर्ड का जवाब आया था कि इस भर्ती को मतलब निष्पक्ष तरीके से चला जा रहा, कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके बाद में 57 लोगों की लिस्ट उन्होंने खुद जारी की है, ऑफिशियली लिस्ट जारी की उन्होंने। उसके बाद में भी कोई एक्शन नहीं उन लोगों का, समझ रहे हैं? अब हम लोग मतलब यहाँ 25 से 26 दिन से लोग बैठे पड़े हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं है। कोई आ रहा है बस लौट। अच्छा, कई लोग कमेंट कर रहे हैं 4-5 लोग पकड़े जाते हैं, इसका मतलब है कि धांधली हुई है, गारंटी नहीं लेते हैं। केवल हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हाँ बस पकड़े जा रहे हैं, जिन लोगों के नाम हम लोगों ने दिए हैं बस वही पकड़े जा रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं पकड़ा जा रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो इसमें भर्ती बोर्ड के लोग शामिल होंगे, इसमें जो कंपनी करा रही है उसके लोग भी शामिल होंगे और नेता जो हैं वो भी शामिल होंगे। मतलब कई सारे लोग इसमें आएंगे, लगभग 4 से 6 हज़ार जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे इसमें सर। दोस्तों इस समय हम इको गार्डन में है और एक बार उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी बात सुनी जाएगी। इनसे डीएसपी भी मिलने आते हैं, तमाम तरह के आश्वासन देते हैं, लेकिन गर्मी और बदहाली में टैंकर का पानी पी पी कर ये अपना यहाँ पे दिनचर्या दैनिक जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। टैंकर का पानी गर्म है, छात्र हैं, कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है। इनके साथ तत्परता से प्रेम पूर्वक पेश आना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत आभार।